परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और सबसे अधिक धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए करते हैं। प्रभु, हम शब्दों में धन्यवाद नहीं करते, बल्कि हम सब विश्वास करने वालों के हृदय धन्यवाद से भरे रहते हैं। हम प्रभु, क्या ऐसी चीज है जो आपकी ओर से हमारे जीवन में ना हुई हो? आपने हर बात में और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महिमा को प्रकट किया है, अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपने हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया। अपने कार्यों के द्वारा प्रभु आपने इस बात को प्रकट किया है कि आप हमसे, सब विश्वास करने वालों से बहुत प्रेम करते हैं, और आप प्रेम करते हैं इसलिए आप सब बातों की सुधि रखते हैं, और हर बात में प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट होती है, और छुटकारे के काम और सामर्थ के कामों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होती है। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि विश्वास करने वालों में, उनके जीवन में आपकी सामर्थ के काम इस बात के गवाह हैं कि आपका अनुग्रह उन पर बना रहता है और आपका प्रेम उनके जीवन में सिद्ध होता है। प्रभु, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से संपूर्ण हृदय के साथ समर्पित करते हैं, तो आपकी सामर्थ हमारे हृदय में परिवर्तन करती है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेने और वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और हमारी पूरी मानसिकता परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आधार बन जाती है, और हमारी इच्छा को हम हटा देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सब विश्वास करने वालों पर अनुग्रह किया है और अपने प्रेम को प्रकट करके उस अनुग्रह को आगे बढ़ाया, और हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करके इस बात को सिद्ध किया है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें जयवंत और फलवंत करना चाहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उस अद्भुत प्रेम के लिए और उसके अनुग्रह के लिए जो उसके उन लोगों पर जो उसके सामने समर्पण करते हैं, उन लोगों पे बना रहता है, और वो अपना कार्य स्वयं करता है। सेवक का कार्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, और परमेश्वर का कार्य जितने लोग सेवक के द्वारा परमेश्वर की इच्छा वचन के द्वारा जो प्रकट की गई है उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, उनके जीवन में सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर अपना कार्य करता है। आप उसकी उपस्थिति में आते हैं तो अपना कार्य स्वयं करता है। हमारा काम केवल परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पे मनन करना और उसको अपने हृदय में हमेशा स्मरण रखना, ये काम है। बाकी काम परमेश्वर का है। आज हम देखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड। इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का महत्व बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पूरी बाइबल का जो निचोड़ है एक विश्वासी के लिए वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। और सबसे कठिन काम क्या है विश्वासी के जीवन में? आज्ञाकारिता। किसी को ये सिखा दो कि प्रार्थना ऐसे की जाती है, प्रार्थना में ये बोला जाता है, ऐसे करना, बस ये प्रार्थना है, प्रार्थना करो, वो उस तरीके को समझ जाएगा, सीख जाएगा और सारी जिंदगी क्या करेगा। और अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला और सुनने वाला है तो वचन को भी सुनता रहेगा, पढ़ता भी रहेगा, लेकिन करता क्या रहेगा? प्रार्थना और आज्ञा मानना किसी ने सिखाया नहीं। ये शुरू से ये आधार लोगों ने बना लिया है
कि कलीसिया में लोग आते हैं तो उनको प्रार्थना पे फोकस करा दो, और ये काम लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं। ये एक क्रिया है, या पर आपके लिए ये एक क्रिया है प्रार्थना। लेकिन आपको मालूम है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी के अनुसार प्रार्थना क्या है मालूम है? ये आपके हृदय की प्रतिक्रिया है। जो कुछ हृदय में भरा है वही मुंह पे आता है। नए नियम में यीशु मसीह ने ये बात बोली कि जो कुछ मनुष्य के हृदय में भरा होता है वही उसके मुंह पे आता है। और इसी आधार पे उसने बताया कि भला मनुष्य अपने हृदय के भरे भंडार से अच्छी बातों को निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी वस्तुओं को निकालता है। तो दो प्रकार का हृदय, दो प्रकार के हृदय में दो प्रकार की बातें भरी हुई है, दो प्रकार के मनुष्य, और दोनों प्रकार के मनुष्य प्रार्थना कर रहे हैं। तो कौन सा व्यक्ति है जो भला मनुष्य है? उसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, तो उसके हृदय से क्या निकलेगा? वचन ही निकलेगा। और जो नॉर्मल व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, शारीरिक व्यक्ति है, उसके हृदय में तो बहुत सी इच्छाएं, भावनाएं, धारणाएं भरी हुई है। उसके मुंह से क्या निकलेगा प्रार्थना में? वो केवल डिमांड करता रहेगा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो उसके हृदय में से जो निकल रहा है वो बुरा मनुष्य का मतलब है शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य। ये ऐसे व्यक्ति को आप अगर प्रार्थना के लिए प्रेरित कर देते हैं, उसके बाद आप उसको आज्ञाकारिता कभी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि वो अपनी प्रार्थना खुद करने लगेगा और आपसे कहेगा हम खुद प्रार्थना कर लें। उसके जीवन में परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव होगा? क्योंकि वचन का आउटपुट जो है, टोटल निचोड़, वचन क्यों दिया जा रहा है? आज्ञाकारिता। परमेश्वर आपको वचन क्यों दे रहा है? आज्ञा मानने के लिए। और आज्ञा कोई नहीं मान रहा है, वचन सब सुन रहे हैं, और सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? उसके हृदय से, उसके मुंह से, उसके जीवन से, उसके शरीर के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, क्या प्रकटीकरण हो रहा है? जबकि पवित्र आत्मा के द्वारा जब वचन हमारे हृदय में बोया जाता है तो पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए, तो फल जीवन में प्रकट होंगे। और जब पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे तो अगर आप उसमें जाके देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे शरीर के द्वारा प्रकट किया जाए। आत्मा के फल आपके जीवन में जब प्रकट होंगे तो वो आपके हृदय को, या हृदय की आपकी भावना को प्रकट करेंगे। प्रेम की भावना, निस्वार्थ प्रेम की भावना, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो आपके जीवन में आनंद दिखाई देगा आपके चेहरे पे कि ये आनंदित होकर आ रहा है, ये आके उपस्थिति में आकर आनंदित है कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में आने का अवसर मिला। दीनता और नम्रता दिखनी चाहिए, ना कि एक हार्डनेस, एक यानी त्योरियां चढ़ी हुई, एक अजीब सा उसके शरीर से प्रकटीकरण, शारीरिक भावनाओं का प्रकटीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल हमें सॉफ्टनेस की ओर ले जाते हैं, और हृदय की प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए, ना कि शरीर की प्रतिक्रिया। शारीरिक प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। और रॉन्ग नोशन, हमने एक बार बताया था ना, गलत नोट पे अगर कोई व्यक्ति सिंगर है और एक बजाने वाला जो यानी जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, ये लोग बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब कोई व्यक्ति गाना गाता है पहले ये उसका नोट पकड़ते हैं। जिस सिंगर का नोट नहीं मिलता है उसके गाने के समय वो बजाएंगे नहीं, क्योंकि या तो गाने वाला गड़बड़ हो जाएगा या बजाने वाला गड़बड़ हो जाएगा। ये तालमेल की चीजें हैं। इसीलिए सिंगिंग एक ऐसी चीज है कि ये बिना प्रैक्टिस के इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सिंगर म्यूजिशियन को नहीं सिखाता, बल्कि दोनों में कोलैबोरेशन होता है। अगर सही गाने वाला है
तो वो गाना गाने से पहले आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, किसी भी स्टेज पर वो सिंगर के पास जाएगा, मेन लीडिंग इंस्ट्रूमेंट वाले के पास जाएगा, जैसे कीबोर्ड, उसके पास जाएगा, कुछ धीमे से कुछ बोलेगा, जिसे पब्लिक देखती है कि कुछ बात हुई, लेकिन उसे पता नहीं कि क्या हुआ। मालूम है वो जाके क्या बोलता है? वो अपने गाने का स्केल बताएगा कि मैं इस कॉर्ड से गाने को शुरू करूंगा, और जैसे ही वो माइक हाथ में लेगा तो म्यूजिशियन उसको वो कॉर्ड देगा, और जैसे ही उसको कॉर्ड मिलेगा तब गाना शुरू होगा। दिस इज द वे। ये एक तरीका है। आप हर चीज को अपने तरीके से अगर सोचेंगे, अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और अपने तरीके से उसको करेंगे, तो ये गलत तरीका है। दिस इज नॉट द राइट वे। परमेश्वर के वचन के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार आपका प्रकट होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर उस व्यवहार को नोट करता है। आपके जीवन में परमेश्वर प्रैक्टिकली इस बात को प्रकट कर देगा कि आप जो आपकी चाल है, आत्मिक चाल, वो पटरी से नीचे उतर गई है। इसीलिए आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो हमने वचन सुना उसके आधार पर अब हम इस मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं स्टडी में कि आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति आज्ञा, परमेश्वर वचन है, और वचन के प्रति आप कितने आज्ञाकारी हैं। इस बात को अपने जीवन में नोटिस करना शुरू कीजिए। अगर आप ये घमंड कर रहे हैं या इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुझसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं, तो आप गलत हैं। आप अपने आप को जब बड़ा विश्वासी और अपने आप को परिपक्व मानते हैं विश्वास में, और आपके अंदर इस बात का गर्व होने लगता है कि मैं बहुत पुराना और बहुत मजबूत विश्वासी हूं, ये खोखला दावा है और ये शारीरिक घमंड है, ये आत्मिक चीज नहीं। इस बात को अपने माइंड में नोट डाउन करके और तब वचन को सुनना शुरू करेंगे। ये वचन हमारे और आपके जीवन में हमको परमेश्वर के सामने समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है, ना कि शारीरिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। आप जब कलीसिया में आते हैं संडे के दिन, तो आपके हफ्ते भर का जो वचन आपके हृदय में गया, अगर गया, तो उसका रिजल्ट यहां पर संडे को प्रकट होता है, और नहीं गया वो भी प्रकट होता है। इसका मतलब आपने वचन जो डेली बेसिस पे आपको भेजा गया नहीं सुना, मनन नहीं किया, और यदि सुना भी तो अपने शारीरिक माइंड में उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में उसकी रॉन्ग चीज पकड़ ली। ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का वचन जाके उसको चोट पहुंचाता है, जैसा पवित्र आत्मा जिस दिन उंडेला या पेंतेकुस्त के दिन हुआ था। पेंतेकुस्त के दिन एक ऐसी घटना हुई थी कि वहां पर जब सब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा, तो उनमें से कौन खड़े होकर प्रति उत्तर करेगा, यानी पवित्र आत्मा किसके द्वारा कम्युनिकेट करेगा, इसका निर्णय किसने लिया था? प्रभु यीशु मसीह ने। चेलों ने आपस में नहीं लिया था। मसीह में कोई सीनियर कोई जूनियर ऐसा कोई चीज उसने बनाई नहीं। प्रेरितों में से किसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था? पतरस को। और पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा जब बोला तो ऐसा लिखा हुआ है कि सुनने वालों के हृदय, कान नहीं छिदे, हृदय छिदे। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन सीधा कहां जाता है? और हृदय में जाता है तो उसका अनुभव सुनने वालों को क्या मिला? चुभा, चोट लगी। इसका मतलब हर्ट हुआ उनको। क्यों हुआ? क्योंकि
उनके हृदय में जो भावना, इच्छा, कल्पना है परमेश्वर को लेकर या प्रभु यीशु मसीह को लेकर, वो परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार नहीं है, वो फॉलन नेचर वाली है, एडमिक नेचर। इसलिए ऐसे लोगों के हृदय में जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो वचन बोला जाता और वो उनके कानों में जाता, उनके हृदय तक जाता, तो अनुभव कैसा होता है? खराब, चोट पहुंचाता है। और कभी कभी आपका फिजिकल फीलिंग, फिजिकल नेचर उस चोट के कारण जिसके मुख से निकल रहा है उसके विरोध में खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति। अब ये देखिए, शरीर और आत्मा खड़े हो गए विरोधी बनके। वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है और शारीरिक भावना से वो उस व्यक्ति के विरोध में खड़ा हो जाता है और उसकी हर बोली का विरोध करता है। और आपको यीशु मसीह की सेवकाई से लेकर चेलों की सेवकाई में जो पवित्र आत्मा के अनुसार करते थे, उनके पूरे जीवन काल में यानी नए नियम में पेंतेकोस्त के बाद से आपको ये जनरली देखने को मिलेगा कि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्तियों की बोली का विरोध लोगों ने किस किस प्रकार किया। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा के अनुसार बोलने वाले व्यक्ति की बात हर व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा, यह परम सत्य है। केवल वो जो परमेश्वर के योजना में होगा या जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर उस चोट को नहीं, बल्कि वो चोट तो बहुत अच्छी चोट है हृदय में, जो घाव आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है वो आपकी भलाई के लिए है। जब आप अपने बच्चे को करेक्ट करने के लिए, अनुशासित करने के लिए चोट पहुंचाते हैं तो वो डिसिप्लिन में लाने के लिए होती है और उसके जीवन की भलाई के लिए होती है। लेकिन कोई चोट, उसी चोट को अगर कोई मिस इंटरप्रेट करता है तो लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर भी जिद करता है, विरोध करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और कोई उपाय काम नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर हमसे पुत्रों के समान व्यवहार करता है, पुत्र और पुत्री। तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? डिसिप्लिन। तो पहली चीज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चीज लाता है? डिसिप्लिन। और ओबीडियंस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आज्ञाकारिता अनुशासन का सबसे मुख्य और प्रथम पार्ट है। आज हम इसी को शुरू करेंगे ताकि हम लोग इस विषय में परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें। सबसे पहले मेरे साथ व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय निकालें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका पहले पद से और 5 पद तक पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर। धन्य का मतलब आशीषित हो। वो कह ये रहा है कि तुम आशीषित हो। काहे के लिए आशीषित हो? प्रार्थना करो, आशीष मांगो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं।
इसके ऊपर अगर आप हेडिंग देखें तो लिखा आशीष वचन। वचन ही आशीष है, और वचन को सुनने वाला अगर मन लगाकर सुन रहा है और उसके मन में वो वचन बैठ रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वचन को सुनने और अपने हृदय में संजोए रखने के कारण उसको आशीष देता है परमेश्वर। आशीषित होता वो व्यक्ति, और ये आशीष उसके जीवन में फलती है। ये एक फलवंत पेड़ की तरह है। आशीष जो है वो एक फलवंत पेड़ की तरह है जिसमें फल लगते हैं। आत्मा के फल आशीष का प्रतिफल है। यही नए नियम में इसी को आशीष बोला गया है। और आप देखिए, अब आप इस अध्याय को घर में आराम से पूरा पढ़ के देखिएगा। अब मेरे साथ नए नियम में आ जाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 15 पद से पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो व्यवस्था में क्या लिखा था? यदि तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे और वचन की सुनोगे और वचन को अपने हृदय में रखोगे और आज्ञा मानोगे, वचन की सुनने के कारण तुम्हें आशीष मिलेगी। यहां पर वचन देहधारी हुआ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ही सेड, उसी ने ये बात बोली कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इसका मतलब आप अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर, मैं नहीं कह रहा हूं बाइबल में अगर लिखा ही है, अगर इसलिए लिखा है कि आप अगर रखते होंगे तो ये वाली चीज आपके जीवन में जरूर होगी कि आप आज्ञा मानेंगे। और अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आप झूठे विश्वासी हैं, क्योंकि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। जो लिखा है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे। वो धोखा नहीं खाता है, और वो ऐसे लोग जो उसकी आज्ञा नहीं मानते उनकी तरफ देखता भी नहीं। ये निचोड़ बता रहे बाइबल का। आपको सारी जिंदगी लगेगी बाइबल को पढ़ के समझने में। हम आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि अगर आप पूरी बाइबल को समझ गए तो रिजल्ट यही है कि आपने हुक्म नहीं मान रहे, तो आप झूठे विश्वासी हैं। यू आर अ फॉल्स विटनेस, यू आर अ फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स क्रिश्चियंस। झूठे मसीह वो जो प्रचारक है, मसीह के सेवक बन के खड़े हुए हैं, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते। वो लोगों के सामने विकल्प रखते हैं, उनकी शिक्षा में विकल्प होते हैं। ये पहचान है। और जो लोग मसीह में जो शिक्षा लेके खड़े हैं, उसमें विकल्प लेके खड़े हैं कि तुम ये करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ये झूठी शिक्षा है। सच्ची शिक्षा ये है कि पवित्र आत्मा आपको बाध्य करेगा कि अगर तुम विश्वास करते हो, जैसे यहां यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर नहीं मानते हो तो तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते हो। आगे पढ़िए। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, कंडीशन पूरी करोगे। और अगर तुमने कंडीशन पूरी कर दी, तब वो कह रहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अब एक बात बताइए, यीशु मसीह सहायक की बात कर रहा है कि सामर्थ की बात कर रहा है? कि वो तुम्हें सामर्थ देगा, यानी पवित्र आत्मा की पावर ऑफ द होली स्पिरिट मिल जाएगी। फिर तुम चाहे जिसके सामने खड़े हो जाओ, मेरे सामने मुझसे टक्कर लो, पवित्र आत्मा मेरे पास। यहां पे कौन सा पवित्र आत्मा है? सहायक का मतलब क्या होता है? जो आपकी सहायता करे परमेश्वर के वचन को समझने में और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में। इसी को तो सहायक बोलेंगे, यानी सेवक। पवित्र आत्मा आपको, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उस सहायक के पास लेके जाता। वो सहायक कहां मिलता है? पहली सदी की कलीसिया में उसके प्रेरित जो थे, वो उन पर पवित्र आत्मा उतरा था। तो पवित्र आत्मा था कहां उस समय? प्रेरितों के जीवन में। तो यीशु मसीह जो उद्धार पाते जाते थे, उन्हें कहां जोड़ता था? कलीसिया का मतलब
जहां उसका चुना हुआ सेवक उपस्थित है, वहीं कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो कलीसिया बनाने के लिए पहले सेवक को खड़ा करेगा, सेवक के द्वारा प्रभु काम करेगा। प्रभु तो मुख्य है, हेड है, वो ऑफिस में है, और वो सेवक को खड़ा करता है और सेवक के द्वारा लोगों से वार्तालाप करता है। इसका मतलब मसीह का आत्मा काम करता है। तो सेवक के पास वो लोग जो उद्धार पाते जाते थे, उनको यानी जो प्रभु पर विश्वास कर लेते थे और पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते थे, उनको कहां जोड़ता था? कलीसिया में। काहे के लिए? ताकि प्रेरितों के द्वारा यानी सहायक के द्वारा उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो और कंप्लीट हो कार्य। बीच से कोई भाग गया, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल में है और वो स्कूल में पास ना करके, प्रॉपर पढ़ाई ना करके, प्रॉपर एग्जाम ना देके वहां से ना निकले, बीच से ऐसी गोल मार जाए, पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या उसको सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। स्पिरिचुअली भी वही प्रिंसिपल काम करेगा। आधे से जो भागेगा वो उतने को उतने में ही अटक जाएगा। किसका विरोध किया? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? बहुत सरल हो गया, बहुत सरल कर रहे। अब आप देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। ये पिता से विनती कब करेगा प्रभु यीशु मसीह, और ये सहायक आपको कब मिलेगा? जब अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो क्या करेंगे? आज्ञा मानेंगे। कहां पे मामला अटक गया? आप इस बात को दुनिया के सामने काहे प्रकट कर रहे हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं? प्रेम प्रकट किया नहीं जाता। प्रेम आपके जीवन से प्रतिक्रिया में प्रकट होना चाहिए। आप हुक्म मानते होंगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। आज्ञा मानो, ये मत दिखाओ कि मैं आपके पीछे जान देने को तैयार हूं। मत दिखाओ, ये फिजिकल एक्टिविटी से मत बताओ कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, बल्कि आज्ञा मानकर अपने आप को साबित करो कि देख प्रभु, मैं उपस्थित हूं और मैं तेरी आज्ञा में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ताकि सबके सामने ये बात प्रकट हो कि वाकई में परमेश्वर से बहुत प्यार, यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है। प्रेम करते हो तो आज्ञा मानो, और आज्ञा मानोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम बहुत प्रेम करते हो। तो आपका प्रेम, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, ये लोगों को कैसे पता चलेगा? आपकी आज्ञाकारिता से। समझ में आया? और आज्ञाकारिता के लिए कुछ करके दिखाना नहीं होता, ना मुंह से बोलना होता, ये आपके जीवन से प्रकट हो जाएगा। ये है आत्मिक प्रगटीकरण। और आज लोग शारीरिक प्रगटीकरण कर रहे हैं, जैसे कि पतरस ने यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं तेरे पीछे जान देने को तैयार हूं, यदि तेरे को तू जान देगा तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा। यही बोला था उसने, मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जैसे ही उसने दावा किया था मैं तेरे साथ प्राण दूंगा, प्रभु ने उसको तुरंत बता दिया कि ये भावनाओं में भर के मत बोलो, तुम 3 बार, आज ही तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। और ये बात बोलने के बाद जो प्रभु ने कहा था वो साबित हुआ था कि नहीं हुआ था? तो प्रभु बता देता है अभी तुम नहीं कर पाओगे जो कह रहे हो। बड़ी बड़ी शारीरिक मनुष्य डींगे बहुत मारता है और बोलता ज्यादा है, करता कुछ नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसकी वो फिजिकल इमोशंस और स्पिरिचुअल में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का। परमेश्वर के विचारों में, मनुष्य के विचारों में कितना अंतर है, आसमान और जमीन का, यानी शरीर और आत्मा का। परमेश्वर के वचन आत्मिक है और आपकी भावनाएं, कल्पनाएं और इच्छाएं ये सब शारीरिक है। और शारीरिक मनुष्य अपने मुंह से बोलकर प्रगटीकरण बहुत करता है, लेकिन पूरा उसमें से तनिक भी नहीं करता।
यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों के विषय में क्या बोला था? मत्ती 23 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका पहला पद निकाल लीजिए और पढ़ दीजिए। मत्ती 23 और उसका तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, यानी व्यवस्था कानून की गद्दी पर बैठ गए। अब वो तुमको कानून बताएंगे जी, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वे करना और मानना, उसे सुनना और मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना, यानी उन्हें कॉपी मत करना। क्योंकि वे कहते तो हैं, क्योंकि वे कहते तो बहुत कुछ है पर करते नहीं। बस पर रिलीजियस लीडर्स जो आपको प्रतिक्रियाएं बताते हैं ना, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, जो कानूनी दांव पेच लगाते हैं, यानी दूसरों को बहुत कानून पढ़ाते हैं, ये अनलॉफुल है, ये ऐसे है, ये वैसे है, वो जीवन में आदर्श नहीं बनते हैं। वो केवल कमांडिंग करते हैं लोगों को सिर्फ सिखाने वाले, बताने वाले, और उनको यानी वो ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनके विषय में यीशु मसीह ने कहा, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कहां जाएंगे? पता कब चलेगा? निकालेगा कौन? कोई। अब तो सीख गए ना सब। गिरने से पहले मन फेर लो, फंसने से पहले निकल लो। लेकिन गलत जगह में आकर्षण ज्यादा होता है और सही जगह में बोरियत ज्यादा होती है। ये भी हम आपको फल बता दे रहे पहले से। वहां पे आपका मन लगेगा क्योंकि आपकी इच्छा भावना क्या काम हो रहा है, शारीरिक कार्य। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे इतने लंबे समय से क्या कहना चाह रहा है, जिसे हमने इतना लंबा समय ले लिया और अभी तक हम समझ नहीं पाए। अगर हम जल्दी से समझ जाएं तो परमेश्वर आगे हमको लेके चलने लगे। एक ही मुद्दे पे क्यों फंसे रहे? अब ये दो जगह हमने आपको पढ़वाया, पूरा नहीं पढ़वाया, हमने आपको सिर्फ मुख्य चीज पढ़वाई है आज के लिए, क्योंकि हम इसमें पार्ट्स में चलेंगे। अब इन दोनों जगहों पर आपने क्या देखा कि दोनों जगह पर आज्ञाकारिता को मुख्य आधार रखा गया है, व्यवस्था में भी और नए नियम में भी। और आज्ञाकारिता के बिना आशीष मिलेगी नहीं, आज्ञाकारिता के बिना आप ग्रहण नहीं किए जाएंगे। इसलिए हम आज इस विषय पर देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता का महत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी तरह हम अभी भी विद्रोह में कार्य करते हैं और कई बार हमारी अनाज्ञाकारिता या अवज्ञा के परिणाम स्वरूप हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये जानते हुए भी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम अन्यथा कैसे कार्य करते हैं, जानने के बावजूद हम गलत करते हैं और गलत करके अपना जस्टिफिकेशन भी रखते बार बार सफाई, कह रहे हम तो मजबूर हैं, अब ये ऐसा है वैसा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम वास्तव में आज्ञाकारिता का अर्थ नहीं समझते हैं, या हम भूल गए हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, या हमें हम आज्ञाकारिता कैसे करें, इस पर हमें सहायता की आवश्यकता है। ये बात तो सही है कि हमें सहायता की आवश्यकता है कि हम आज्ञा कैसे माने। आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है? सबसे पहला प्रश्न लेंगे। सरल शब्दों में इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर अमल करना। अब आप प्रतिदिन भी सुन रहे हैं और संडे को भी सुन रहे हैं, लेकिन अमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आप आज्ञा मान रहे हैं जो सुन रहे हैं? तो आपके जीवन में कहां मामला फंस गया? केवल सुनने वाले हैं
और सुनने वाले 3 प्रकार के बताए गए, मार्ग के किनारे वाले, जिन्होंने आके सुना, इधर से सुना, इधर से निकाला, निकल लिया, है कि नहीं। दूसरे वे पथरीली भूमि पर के सुनते हैं, वचन आनंद से ग्रहण करते हैं, बहुत आनंद से, क्योंकि पहली बार और जो शुरुआत में नए नए होते हैं तो उनको वचन सुन के आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, और वो तुरंत ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके ऊपर बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज मिल गई उनको, और पूरी कलीसिया में ये पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति में ये प्रतिक्रिया कर रहा है, इसको आनंद आ गया वचन से। और आगे यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े समय के लिए होते हैं, और फिर जब वचन के द्वारा क्लेश और सताव आता है तो ठोकर खाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। सुनने वाले तीसरे प्रकार के सुनने वाले हैं झाड़ियों में की। झाड़ी दिखाता है हमारे संसार की चिंता और धन का धोखा, ये झाड़ियां हैं। हम वचन भी सुन रहे हैं और झाड़ियों में, झाड़ियां हमारे हृदय में झाड़ियां भरी हुई और वचन भी आ रहा है, और झाड़ियां क्या करती है, उस वचन को, वो निष्फल रहता, कभी फल नहीं आता, वो सुनता रहता है, झाड़ियों के साथ सुन रहा है। इसीलिए यिर्मयाह में कहा अपनी पड़ती भूमि को जोतो, यानी अपने हृदय को पहले तैयार करो वचन के, वचन रूपी बीज बोने के लिए हृदय रूपी भूमि को जोतो, तैयार करो। और जब तैयार करोगे इसका मतलब झाड़ी, जंकाड़ी, पत्थर सब निकाल दो, और फिर भूमि को तैयार, कल्टीवेटेड लैंड। जब आप खेती के लिए भूमि को तैयार करते हैं तभी तो बीज बोते, वरना आपका बीज सब वेस्ट हो जाएगा। और फिर अपने हृदय में वचन रूपी बीज जब तुम्हारे अंदर जाएगा तो जरूर फलवंत होगा। झाड़ियों में वाले भी वैसे ही हैं। अब बचा चौथे वाले के लिए लिखा है कि जो अच्छी भूमि पर के हैं, ये वे लोग हैं, ये भी सुनने वाले, जो अपने भले और उत्तम मन में वचन को संभाले रहते हैं। इसका मतलब उनके हृदय में वचन कलेक्ट होता रहता है, और वो कलेक्ट होता रहता है तो वचन का प्रभाव उसके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के रूप में प्रकट होता है, और ये फलवंत होते हैं। और यही वाले जो है चौथे प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनमें फल आता है। कोई 30 गुना, यानी कोई थोड़ा फल लाता है, 3 कैटेगरी है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। चौथे वाले की ये कैटेगरीज हैं, बाकी 3 में कोई कैटेगरी नहीं। अब आपको ये देखना है कि आप कौन से वाले में से हैं। सुनने वाले सब हैं, कलीसिया में ये चारों प्रकार के लोग आते हैं, और सुनने वालों में ये 3 प्रकार के। अब आप ये बताइए कि अगर आप सुनने वाले हैं तो 4 प्रकार में से कौन से, अगर आप चौथे प्रकार में अपने आप को पाते हैं आकलन में, तो चौथे प्रकार में भी 3 प्रकार के लोग हैं, 3 रिजल्ट है। तो आप उसमें 30 गुना वाले में हैं तो घमंड मत करिए, 60 वाले में भी घमंड, क्योंकि जब आपके अंदर ये पेड़ पे फल पैदा होता है, पेड़ में फल पैदा हो सकता है, आशा है, और पेड़ में फल पैदा होता है क्योंकि पेड़ फल का है, तो फल उसका प्रतिफल है, यानी पेड़ की पहचान फल है। और अगर पेड़ में फल पैदा ही ना हो तो पेड़ कैसे पहचाना जाएगा बिना फल के? कोई आपको बार बार ये कहे कि ये सेब का पेड़ है, मैंने सेब का पेड़ लगाया, आप उसके यहां हर साल जाइए सीजन में, पहले देखिए फल लगाएंगे, वो आपको हर बार कहेगा देखो इस बार नहीं लगा, अभी इस पे काम कर रहा हूं, मैं इसमें खाद डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, मैंने माली लगा लिया, सेवा कर रहा हूं, फल आएगा। आप फिर जाइए 4-5 साल तक जाते रहिए, और अगर उसमें आपको फल नहीं दिखा, वो बार बार दावा करेगा ये सेब का पेड़ है। लेकिन पेड़ इस बात को साबित क्यों नहीं कर रहा है कि वो कौन सा पेड़ है? पेड़ की पहचान क्या है? पेड़ का प्रमाण क्या है? फल फल प्रमाणित करता है ना। अब फल का विषय ये है, एग्रीकल्चर से बात कर रहे हैं, कि पेड़ में फल पैदा होता है, हो सकता है,
लेकिन पैदा हो ऐसी गारंटी कोई नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि वो पेड़ जो फल वाला पेड़ है, अगर उसको सही मिट्टी मिलेगी यानी जमीन सही होगी तो आशा है कि फल देगा, और अगर जमीन ही नहीं सही है तो ये आशा करना कि ये आज नहीं कल फल देगा, ये तो मूर्खता है कि नहीं? फल लाने वाला पेड़ के फल के लिए जड़ जरूरी है, और जड़ के लिए सही मिट्टी जरूरी है। हृदय क्या है मालूम है? आत्मिक तौर पर हृदय हमारा आत्मिक भूमि है, मिट्टी, जमीन। और इसमें कितने प्रकार के हृदय हो गए? अब बताइए, हम लोग हृदय के बारे में तो अध्ययन कर रहे हैं ना मेन, तो मुख्य विषय तो हृदय ही है। कितने प्रकार के हृदय बीज बोने वाले के द्वारा प्रभु ने बताए? 4 प्रकार के हृदय बताए। अब वो 4 प्रकार में से कौन से प्रकार का हृदय आपका है, ये आपको खुद जांचना। और प्रभु तो जांच ही रहा है, तो तुमको रिजल्ट तो दिख ही रहा होगा कि हाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं। वास्तविकता में हृदय में वो फल नहीं है। और दूसरी, ये 4 प्रकार के हृदय में से अगर आपको कोई कैटेगरी मिलती है आकलन करने पे, वचन के आधार पे, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए। आपको अगर लगता है कि मैं चौथी वाला में हूं, वचन को सुन भी रहा हूं और वचन को ग्रहण भी कर रहा हूं, तो चौथे वाले पार्ट में फिर 3 रिजल्ट हैं। तो आप कौन सी वाली श्रेणी में आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। वो कौन से वाले में है? अब आपको फिर वचन में जाकर ये देखना चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है हम 30 गुना वाले में भी है, 30 गुना में है, तो इसका मतलब फल आ तो रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें समर्पण बढ़ाने की जरूरत है और आज्ञा और मानने की जरूरत है। यानी हमारे हृदय में और काम चाहिए और करेक्शन चाहिए। अगर हम ये कर ले, वचन में और थोड़ा फोकस बढ़ा ले, तो हमारा रिजल्ट जो है वो 30 से 60 तो हो सकता है। और 60 पे आ जाए तो आपको ये ध्यान करना है कि जब हम 60 पे आए तो 100 पर जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और फलती है, मैं जो नहीं फलती उसकी बात ही नहीं करूंगा, जो फलती है यानी चौथे प्रकार, वचन के सुनने वालों का चौथा प्रकार, जो डाली मुझ में है और फलती है, उसे क्या करता है? ये भी एक प्रकार की कटनी ही है। उसके फालतू अंगों को, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसे काटा जाता है, शेप दिया जाता है। काहे के लिए? ताकि और फले। तो आपके जीवन में मसीहत का शेप बन रहा है कि आप सांसारिक तौर पर ये मानना माने हम तो विश्वासी हैं। कौन से वाले हैं? विश्वासी भी कई प्रकार, हाँ कई प्रकार की, पूरी दुनिया विश्वासी है और हर एक के विश्वास में कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर है। मसीही विश्वासियों में भी 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कैसे? कोई 30 गुना ला रहा, कोई 60 गुना ला रहा, 100 गुना ला रहा। 3 प्रकार के हुए कि नहीं? 3 प्रकार के। अब आप इसमें से 3 प्रकार में से कौन से वाले में है और क्यों? जब आपका वचन के प्रति इंटरेस्ट घट जाता है या खत्म हो जाता है तो फल आना। अब आप मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली हैं, तो हम तो पेड़ हो गए। हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़े रहने में ही है। और वो दाखलता क्या है मालूम? कलीसिया। और हर विश्वासी क्या है? डाली। तो दाखलता से जुड़ा रहेगा परमानेंटली, यानी परफेक्टली जुड़ा रहेगा, तभी तो फल आएगा। और वो ओकेजनली जुड़ा रहेगा तो क्या फल आएगा? नहीं। और अगर परमानेंटली जुड़ा भी है लेकिन बेमन से जुड़ा है, वचन के प्रति वो उदासीन है, सुना इधर से निकाल दिया, वचन अपना एक किनारे,
हम तो जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे, ऐसा व्यक्ति भी कभी फल नहीं लाएगा। तो ऐसे लोगों का होगा कि ये सब यानी भूसी की नाई जलाए जाएंगे, ये सब वेस्ट होंगे। वेस्ट मटेरियल मत बनो। प्रभु का वचन हमको जगा रहा है, हमको हिला रहा है, झिंझोड़ रहा है, और बुरी तरीके से झिंझोड़ कर के अपनी इस आत्मिक सुप्तावस्था से या सुस्ती से बाहर निकलो, जागृत हो। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जगा रहा है। इस आज्ञाकारिता का क्या अर्थ है? हमने देखा सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर अमल करना। इसका तात्पर्य हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से जोड़ना है। अभी तक जुड़े ही नहीं, हमारी इच्छा अलग रखी हुई है, परमेश्वर की इच्छा अलग रखी हुई, और हम डींगे मार रहे हैं खड़े होके। ये क्या है? अगर आप अलाइन हो गए परमेश्वर की आत्मा के साथ, वचन के साथ अलाइनमेंट हो गया, तो आपके जीवन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपका प्रगटीकरण होगा। हमको अपने आप को प्रकट नहीं करना है कि हम मसीही हैं, वो हमें प्रकट करेगा कि हम क्या हैं। इसलिए प्रगटीकरण का प्रयास छोड़कर अपने जीवन में जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। वही करना जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है, यानी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में धारण करना है। ये तब होता है जब हम पूरी तरह से उसके अधिकार के प्रति समर्पण कर देते हैं और अपने निर्णयों और कार्यों को उसके वचन पर आधारित करते हैं। ये तभी संभव है। आज्ञाकारिता का महत्व क्या है? आज्ञाकारिता प्रत्येक मसीही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसके बिना हम बड़े समय में असफल हो जाते हैं। हाँ, ये परमेश्वर की पूजा का कार्य है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रदर्शित करता है और हमें अलग करता है संसार से। आज्ञाकारिता हमारे उद्धार की पहचान है। यद्यपि हम क्रूस के छुटकारे के कार्य और यीशु मसीह के रक्त के माध्यम से अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं, ये हमारी आज्ञाकारिता ही है जो हमें परमेश्वर की प्रामाणिक संतान के रूप में अलग करती है। आज्ञाकारिता ईश्वर की को ये दिखाने का हमारा तरीका है कि हम उससे प्रेम करते हैं, और ये हमारी आज्ञाकारिता के माध्यम से कि परमेश्वर हमें पहचानते हैं और हमें उनके प्यार का आनंद लेने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार आज्ञाकारिता के लिए हमारा प्राथमिक उद्देश्य ईश्वर को यह दिखाना होना चाहिए कि हम उससे प्रेम करते हैं। ये बदले में ईश्वर को स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने की अनुमति देगा और हमारे जीवन में कार्य करने के लिए ईश्वर की शक्ति को सक्रिय करेगा। और इसीलिए हमने आपके सामने जो पद पढ़ा, इसको फिर से पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। 14 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अगर कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो, ये देखिए भविष्य की बात कर रहा है, ये चेलों को नहीं कह रहा है, वो सबके सामने, यानी वो चेलों से लेके और आज तक के हम सब चेलों को, सबको एक साथ बोल रहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा। और अगर मानेगा नहीं, मान नहीं रहा है, तो वो मुझसे प्रेम नहीं रखता है जी। और मेरा पिता प्रेम रखेगा किससे? जो मेरे वचन को माने, यानी जो यीशु मसीह के वचन को मानेगा। यीशु मसीह का पिता यानी परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा। और हम कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वायदा है, और ये वायदा कब पूरा होगा? जो कोई यीशु मसीह की बातों को या शिक्षा को सुनेगा
और मानेगा। अब आप बताइए, आप कहां खड़े हैं? कौन सी धार्मिकता, किसके द्वारा आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? और वो क्या शिक्षा दे रहे हैं जिसके बिना आपके अंदर शारीरिक प्रतिक्रियाएं तो प्रकट हो रही हैं, लेकिन हृदय का भाव जो होना चाहिए वो है ही नहीं। ध्यान करें, आज रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं, सोने से पहले आंख बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हम अज्ञानी हैं और हम पापी हैं, प्रभु हम पर दया कीजिए और हमारे उद्धार का आनंद हमें फिर से दीजिए। आप उद्धार पाए हुए, आपने प्रभु पर विश्वास किया था, प्रभु ने काम करना शुरू किया था आपके जीवन में। जो लोग ऑलरेडी कलीसिया में हैं, हम आज विश्वासियों के लिए बात कर रहे हैं, विश्वासियों के लिए, कि विश्वासी व्यक्ति धीरे 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 साइड ट्रैक जब होने लगता है तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हार्ड वर्ड देकर उसको फिर से, आप इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने चिट्ठी लिखवाई और कहा इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, कि वो पूरी कलीसिया को ये बात बताए कि तुम लोग पर प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं करो। पूरी कलीसिया को उसने बोला, मन फिराओ, तेरा पहला जैसा प्रेम कहां गया, चेक करके तू कहां से गिरा। यानी पहले जैसा प्रेम आपका अब प्रभु के लिए और कलीसिया के लिए पहले जैसा प्रेम दिख नहीं रहा है। अब आपके अंदर भाव अलग दिख रहे हैं। पहले का आपका उपस्थिति और अब आपकी उपस्थिति में जो अंतर आ गया है, ये विश्वासियों के लिए, वो अंतर पे प्रभु आपको चेता रहा है कि तुम्हारा पहले जैसा प्रेम, उद्धार। मालूम है दाऊद ने क्या कहा, प्रभु मुझे उद्धार का आनंद फिर से दे। जब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को खोने लगा, जब वो गलतियां करी, उसने पाप किए, शरीर है, हम गुनहगार हैं, हमारा स्वभाव पापी स्वभाव है। ये कभी मत सोचिएगा कि पाप नहीं हो रहा है, आपके विचारों में आप पाप कर रहे हैं, आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, ये भी पाप है। आप किसी का विरोध कर रहे हैं अपने मन में, ये भी पाप है। हो सकता है आप उसको खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में विरोध रखे में, विरोध की भावना, दोष भावना, ये सब पाप है। और जब आपका मन पाप की अवस्था में आ गया तो आपका वो जो उद्धार का आनंद है वो खो गया। अब आप कलीसिया में आते हैं तो आपके चेहरे पे आनंद नहीं है, आपके चेहरे का भाव कुछ और है। मालूम है, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हर एक के चेहरे पर से जो चीज प्रकट करता है उससे सब पता चल जाता है। आप मालूम है दुनिया के लोगों से अपने छल से अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आपका छल काम नहीं करेगा। आपके हृदय का भाव आपके चेहरे पे प्रकट हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, वो आनंद और खुशी का भाव आपके चेहरे पे खत्म हो गया, चेत कीजिए कि आपके उद्धार का आनंद कहां चला गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय का धन्यवाद करते हैं, हृदय से, और आपके समीप आते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आप दूर ही से हमारे विचारों को जान जाते हैं, हमारी भावनाओं को जान जाते हैं। आप दूर ही से हमारे चेहरे के भाव को ही पढ़ लेते हैं। हाँ प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं और इसलिए आप अपनी आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति से संवाद करते हैं एक साथ। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन जिन के हृदय में तरह तरह के भाव, जो गलत भाव हैं, वो आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, प्रभु हमें जयवंत होने के लिए आपके साथ जुड़े रहने की और आपकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु हम आधार की ओर वापस जाएं और फिर से प्रभु पश्चाताप करें, अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित करें और एक नई शुरुआत करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर